दुखियारे बाप को नहीं मिला पुलिस प्रशासन से न्याय। 8 महीने से लगातार थाना ताजगंज के काट रहा था चक्कर। पीड़ित परिवार का कहना है न्याय नहीं मिला तो अपने आप को खत्म कर लेंगे। बेटी को न्याय दिलाने के लिए 8 महीने से दर की ठोकर खा रहा है पीड़िता का परिवार। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि कोरोना संक्रमण की वजह से मजदूर लोग अपना जीवन किस प्रकार यापन कर रहे हैं और वहीं एक मजदूर परिवार जैसे तैसे करके 8 महीने से लगातार थानों के चक्कर काट रहे हैं, परंतु न्याय नहीं मिल पाया। अभी तक फाइल की एक मोटी कॉपी बन गई, लेकिन दिखाने के लिए बनी है। वह मोटी फाइल दरअसल ये व्यक्ति थाना मलपुरा क्षेत्र के गांव हड्डी के रहने वाला है, जिसका नाम रणधीर है। रणधीर ने बताया है कि मैं एक गरीब मजदूर व्यक्ति हूं। मैंने थाना ताजगंज के 8 महीने लगातार चक्कर काट रहा हूं। रणधीर ने बताया कि हमारी बेटी की शादी हमने 23 अप्रैल को 2006 को ज्ञानेंद्र पुत्र राजे निवासी धांधुपुरा थाना ताजगंज आगरा में की थी। बेटी पर एक 12 वर्ष का बेटा भी है। रणधीर ने बताया है कि बेटी का पति ज्ञानेंद्र शाम को घर रोजाना शराब पीकर आता है और बेटी के साथ मारपीट करता है और उसके घर वाले भी साथ में उसके साथ मारपीट करते हैं और बेटी को दहेज के लिए प्रेरित करते हैं, लेकिन ये काफी बार होता चला आ रहा था। फिर भी हम अपनी बेटी को समझा देते हैं कि कोई बात नहीं, हम बात कर लेंगे। जैसे तैसे मेरी बेटी उस परिवार में अपना जीवन यापन कर रही थी। वहीं इसी साल अप्रैल में एक दिन ऐसा हुआ कि शराब पीकर आ गए बेटी के पति और घर के सभी परिवार वालों ने मेरी बेटी को बहुत तेज लाठी और डंडों से पिटाई कर दी। एक मेरी बेटी के सिर पर भारी किसी चीज से वार कर दिया गया, जिससे उसकी हालत खराब हो गई। 2 दिन बाद लड़की के ससुराल वाले हमारे पास शाम को हमारी बेटी को छोड़ गए। तब हमें इस बात की जानकारी हुई उसकी तबीयत में सुधार नहीं दिखा, तो हम बेटी के लिए एम्बुलेंस मंगाकर आगरा हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया। तो एक रात वहां रही हॉस्पिटल में हमारी बेटी। उसके बाद आगरा हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने बेटी को दिल्ली हॉस्पिटल रेफर के लिए बोल दिया। ये बात हमने बेटी के परिजनों को बताई तो वह उल्टा सीधा हमें कहने लगे और बोले कि मरीज हमारा है, हमारे घर छोड़कर जाओ, हम इलाज कराएंगे। तुम कौन हो इस बात को लेकर बेटी की हम ससुराल में छोड़ आए। तब बेटी की तबीयत में सुधार था। जब हमने दूसरे दिन ससुराल जाने से पूछा कि बेटी को हॉस्पिटल में ले गए कि नहीं, तो उन्होंने बोल दिया कि हाँ, अस्पताल में भर्ती करा दी है। जब दूसरे दिन बेटी की मां को गांव धाधुपुरा भेजा तो पता चला कि बेटी घर पर ही है, कहीं हॉस्पिटल में भर्ती नहीं कराई है। उसके बाद हम बेटी के घर पर सभी लोग पहुंचे तो उनके परिजनों ने हमारे सभी लोगों को पीटना और गाली गलौज करना चालू कर दिया। उसके बाद हम अपने घर आ गए। 6 घंटे बाद हमें किसी के माध्यम से पता चलता है कि आपकी बेटी को ससुराल जनों ने मार दिया। हम तुरंत गांव धाधुपुरा पहुंचते हैं और पुलिस को सूचना करते हैं, तो पुलिस भी वहां पहुंच जाती है। पुलिस ने जाकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। उसके बाद हमें थाना ताजगंज में FIR दर्ज कराई, जिसमें हमने बेटी के पति ज्ञानेंद्र और उनके देवर संजू, पलटा जेठानी, विमलेश, यशोदा, शिव देवी, लाखन और ज्ञानेंद्र के दोस्त निवासी धांधुपुरा थाना ताजगंज में मुकदमा दर्ज कराया, लेकिन अभी तक 8 महीने में उनकी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। हमारी बेटी को अभी न्याय नहीं मिला है। हम रोजाना 8 महीने से थानों के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन हमारी बेटी को न्याय नहीं मिल पाया। क्या हत्यारे ऐसे घूमते रहेंगे? बेटी के परिजनों का कहना है कि हम न्याय लेने के लिए उच्च अधिकारियों के पास भी जाएंगे। अगर हमें न्याय नहीं मिलता है तो फिर हमें जीने का क्या फायदा। हम भी घर के सभी सदस्य फांसी खाकर आत्महत्या कर लेंगे, या तो जल्द से जल्द हमारी बेटी को न्याय मिल जाना चाहिए। अच्छा, क्या नाम है आपका? रणधीर। अच्छा, आप जो इस फाइल को, इतनी मोटी फाइल को लेके घूम रहे हैं, हाँ जी, क्या मामला है ये पूरा? जे साहब लड़की ख़त्म कर दी। किसने ख़त्म की थी आपकी लड़की? धांधुपुरा वाले, उनके घर वाले ने। अच्छा, ससुराल धांधुपुरा थी। आप कहाँ के निवासी हैं? नगला हट्टी। अच्छा, क्या मामला बना था, कैसे ख़त्म कर दी? जे मारपीट की थी दारू पी के साथ। किसने मारपीट की? परिवारजनों ने? परिवारजनों ने। अच्छा, फिर? और मारपीट करके वे मेरे घर पे पटक गए। अच्छा, उसी दिन? उससे करीबन 4-5 दिन पीछे। अच्छा, मारपीट करके 5 दिन बाद तुम्हारे घर पे कर गए वो? हाँ जी।
अच्छा, जब तुम्हारे घर पे आई थी क्या हालत थी बहन जी की? गंभीर थी हालत। मैं नुकती जा कर के एम्बुलेंस मंगाई थी अकोला से और उसको लेकर के मैं एसआर पहुंचो। अच्छा जी। वहाँ पे दिल्ली को रेफ़र कर दी अच्छा। और दिल्ली के नाम सुनते ही मैं घबरा गया। पैसा का कोई व्यवस्था नहीं थी। मैंने उनसे फ़ोन किया तो मैंने ये कह दिया कि हमारे मरीज़ को यहीं कर जाओ। अच्छा। फिर मैंने 1200-1400 रुपये में एम्बुलेंस करी। एम्बुलेंस करके मैं उनके यहाँ और लड़की के 2 भाई, उसकी माँ, चारों बंदों को मैं माठिया पहुँचाया। सुबह खबर आई थी कि अब उन्हें भर्ती करा दी है। भर्ती कहीं नहीं कराई, उसके प्राण निकल गए। अच्छा। हाँ जी। तो ये घर वालों ने सोच समझ के साजिश रच के किया सारा काम? हाँ जी। अच्छा। ये कब की बात है, कौन से महीने की है? ये महीना चौथे की है। अप्रैल की? हाँ जी। शादी कब की थी आपने? शादी को तो हो गए करीबन साहब 15 साल के करीबन हो गए। अच्छा। बच्चे क्या हैं दीदी पे? एक बच्चा। कितना बड़ा है वो? 11 साल 12 साल का है। अच्छा। अब इतने दिनों से आप घूम रहे हैं, आप कोई इंसाफ नहीं मिल पा रहा, क्या चक्कर है अब? नहीं साहब, कोई सुनावनी नहीं हो रही है। क्यों पुलिस कोई सुनवाई नहीं कर रही है? नहीं कर रही है साहब। ये लोगों को जिन्होंने मारी है उन्होंने मुकदमा दर्ज कराया था, वो गिरफ्तारी नहीं हुई है उनकी? नहीं हुई है साहब, किसी भी सदस्य की? किसी भी सदस्य की नहीं हुई है और ना भी बता रहे हैं कि तुम्हारी FIR है इसमें। अच्छा, झूठ बोल देते हैं, गुमराह कर रहे हैं? गुमराह कर रहे हैं। अच्छा। पुलिस गई थी जब पोस्टमार्टम हुआ था? पुलिस ने लाश भी निकलवाई थी घर से। घर से ही लाश लेके गई थी पुलिस? हाँ जी। घर पे ही खत्म हो गई थी? हाँ। वहाँ पे लाश को पुलिस लेके गई थी। उन्हीं हमारे पीछे तो डंडा लेके भागे थे, मारपीट कर दी हमारी। किसने मारपीट की? उसकी माँ थी, इसके भाई थे। उस समय भी मारपीट कर दी? हाँ जी, मेरे बच्चे में एक में क्या नाम था उनके? बताओ, नाम पता है तुम्हें? हाँ जी। नाम बताओ। लाखन। अच्छा। ये लाखन कौन है? एक जाटव है। अच्छा। और ज्ञान वो है कल्टा पुष्पेंद्र। अच्छा। जो शादी की थी वो व्यक्ति क्या करते हैं? वो ड्राइवरी करते हैं सब। अच्छा। तो क्या वजह, शराब वगैरह का सेवन करते हैं वो लोग? हाँ जी। मतलब आपको न्याय नहीं मिल पा रहा है? नहीं मिल पा रहा है। शासन से आप क्या मांग रहे हो, क्या चाहिए आप शासन से, क्या गुहार लगाई? इंसाफ मांग रहे हैं सब। अब अगर ये इंसाफ नहीं मिलता है तो तुम क्या करोगे? फांसी खा के मर जाएंगे। अच्छा, इंसाफ नहीं मिला तो? हाँ जी। काफ़ी दिन हो गए? हाँ जी। आप क्या करते हो? चाउमीन अंडे की दुकान करते हैं सब। उसी से मुकदमा, उसी से चल रहा है मामला? हाँ जी। बहन का? हाँ जी। न्याय नहीं मिल रहा बेटा? नहीं। पटो।